हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड द क्रैश कोर्स फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। तो अभी आप हमारी जो इंग्लिश की क्लास है, दिस इज लेक्चर 5 और आज की क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लॉजेस। काफी स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन आता है, इवन आई सी ऑन यूट्यूब ऑल्सो कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि क्लॉजेस का टॉपिक समझा दो। इवन क्रैश कोर्स या पेड कोर्सेज में भी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि क्लॉज का थोड़ा सा हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा। तो आज की क्लास में हम ये टॉपिक को प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेंगे। अब एक चीज मैंने आप लोगों को प्रीवियस इंग्लिश की क्लास में बोली थी कि मैं आप लोगों को क्लॉज के साथ साथ प्रोनाउंस भी करवाऊंगी, बट आई हैव डिसाइडेड कि मैं आप लोगों को वो अलग से करवा दूंगी। आज की क्लास में हम इसका थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करेंगे, थोड़ा डेफिनेशंस एंड ऑल, और उसके साथ हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये टॉपिक हमको अच्छे से क्लियर हो जाए और इसका कोई भी क्वेश्चन हमें इन फ्यूचर एग्जाम में आता है तो हम अच्छे से उसको कर पाए, सॉल्व कर पाए। ठीक है। अब व्हेन वी टॉक अबाउट द बीएलडब्ल्यू एग्जाम, जो आपका अभी पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम हुआ है, उसमें 24 मार्क्स की इंग्लिश थी, पर क्लॉजेस पे एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं एफडब्ल्यू की, तो इसमें तो 10 मार्क्स की इंग्लिश है। अब हमें नहीं पता कि जेकेएसएसबी इसमें से क्वेश्चन डालेगा या नहीं आएगा, बट जनरली एक क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक है, इसमें नहीं आया था, बट जनरली क्लॉज में से एक क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्लॉज है क्या। तो क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और वी कैन से सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है। एक सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस कि एक सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बिना बनता ही नहीं है ना। तो वो वाला पार्ट जो पर्टिकुलर होता है सेंटेंस का, जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, उससे हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है। एवरी कंप्लीट सेंटेंस इज मेड अप ऑफ एटलीस्ट वन क्लॉज, ये तो सबको पता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी की एग्जाम्पल्स हम बाद में देखते हैं। ही कॉल्ड मी, ये एग्जाम्पल मैंने ले ली, ही कॉल्ड मी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इफ आई आस्क कि बताइए क्लॉज क्या है, तो देखो ही क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। कॉल्ड क्या हो गया, इसका एक्शन वर्ब हो गया। तो ही कॉल्ड, ये क्या हुआ, आपका क्लॉज हुआ। समझ में आई, ये क्या हो गया, आपका क्लॉज हो गया, ये वाला पार्ट ऑफ सेंटेंस। सिमिलरली नाउ यू कैन सी टू एग्जांपल्स। माइकल बॉट अ न्यू कार। अब ये क्या है, वन सेंटेंस वन क्लॉज। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये एक सेंटेंस में एक क्लॉज है। हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एक सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स के बेसिस पे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कितना है, एक, और उसका एक्शन भी एक है। और कोई सब्जेक्ट और वर्ब हमें दिख रहा है यहाँ पे, नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक क्लॉज होगा। नो, सेंटेंस टू, माइकल बॉट अ न्यू कार बट ही स्टिल हैज ओल्ड वन। अब ये सेंटेंस तो एक है, लेकिन इसने बोला यहाँ पे दो क्लॉजेस हैं। कैसे, माइकल हो गया सब्जेक्ट वन, वर्ब वन, है ना, और ही हो गया सब्जेक्ट टू, हैज हो गया वर्ब टू। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, दो ही वर्ब्स हैं। तो सेंटेंस एक ही है, लेकिन क्लॉज यहाँ पे कितने हो गए, दो हो गए। ठीक है। अब आपको पता है कि हम लोग जब रीसेंट पैटर्न्स देख रहे हैं, तो जेकेएसएसबी वही टॉपिक पे कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको जनरली हमें क्वेश्चंस कैसे आते थे, टाइप ऑफ क्लॉज पे, कि क्या टाइप है इस क्लॉज का, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेंटेंस अंडरलाइन किया होगा, बोला होगा ये कौन से टाइप का क्लॉज है। लेकिन आपको नंबर ऑफ क्लॉज पे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही सेंटेंस दे दिया और बोला बताओ इसमें कितने क्लॉजेस हैं। तो आपको वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें सब कुछ आना चाहिए उसके बारे में। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे टाइप्स ऑफ क्लॉज। तो मेजरली जब हम बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, अदर इज डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल क्लॉज, या हम इसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज भी कहते हैं। और जब हम बात करते हैं हमारे डिपेंडेंट क्लॉज की, डिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज होते क्या हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूं, आई लाइक यू बिकॉज यू आर काइंड। ठीक है। अब पहला मेरा क्वेश्चन आपसे कि मुझे बताओ यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्लॉजेस हैं, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कितने क्लॉजेस है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई कितने क्लॉजेस है, देखो आई हो गया सब्जेक्ट, लाइक हो गया वर्ब, एक क्लॉज बना। यू हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया वर्ब, दो क्लॉज बने। तो नंबर ऑफ क्लॉज कितने हैं यहाँ पे, दो। सेकेंड चीज, मैं आपको बोलूं कि मुझे बताओ यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट क्लॉज वो हिस्सा होता है सेंटेंस का, वो वाला क्लॉज होता है सेंटेंस का जो स्टैंड अलोन कर सकता है। स्टैंड अलोन कैसे कहने का मेरा मतलब है कि वो अपना एक अलग मीनिंग खुद ही बनाता है, मतलब उस हिस्से को
उस पर्टिकुलर हिस्से को, उस पार्ट ऑफ सेंटेंस को अगर आप सेंटेंस से अलग भी कर दो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी कोई ना कोई मीनिंग बताएगा। अब मैं आपको पूछूं यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, तो यहाँ पे दो क्लॉजेज है, आई लाइक यू और दूसरा सेंटेंस क्या है, यू आर काइंड, बिकॉज यू आर काइंड। तो मैं बिकॉज यू आर काइंड को अलग करूं या आई लाइक यू को अलग करूं, तो एक कंप्लीट मीनिंग अपने आप में कौन सा वाला देता है, आई लाइक यू। मतलब अगर मैं इसको अलग से भी लिख लूं, आई लाइक यू, तो ये तो फिर भी एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है, अपना अलग से मीनिंग देता है। तो ये वाले सेंटेंस का जो ये वाला हिस्सा होगा, ये क्या हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर मैं यहाँ आईसी लिख रही हूँ, आईसी स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। देखो यहाँ पे एक और पार्ट है, बिकॉज यू आर काइंड, ठीक है, क्योंकि तुम काइंड हो, क्योंकि मैं काइंड हूं तो क्या बताना पड़ेगा ना। तो मतलब ये वाला जो हिस्सा है, इसका मीनिंग थोड़ा सा हमें इनकम्प्लीट लगता है विदाउट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, है ना। बिकॉज यू आर काइंड, दैट्स व्हाई आई लाइक यू। तो आई लाइक यू तो यहाँ पे होना चाहिए ना, इसीलिए इसका मीनिंग कंप्लीट होगा। तो वो वाला क्लॉज जिसका मीनिंग किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के बिना या दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस के बिना कंप्लीट नहीं होता, जो डिपेंड करता है किसी और क्लॉज पे या किसी और पार्ट ऑफ सेंटेंस पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। समझ में आया, सबको समझ में आया कि नहीं, है ना। ये हो गई चीज, तो ये होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज कुछ और टाइप्स के भी होते हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल ऑफ क्लॉजेस लिखे हैं, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज। तो वन बाय वन ये पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी, पहले मैं आपको रिलेटिव क्लॉज करवाती हूँ यहाँ से। तो ये जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना एवरीबॉडी, जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप्स डिफरेंट तरीके का होता है। ए रिलेटिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव, देन वी हैव नाउन क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, ये सारे के सारे क्या हैं आपके डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। अब यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस नहीं लिखी हैं, डायरेक्टली एग्जांपल्स लिखे हैं, मैं आपको डेफिनेशंस समझा देती हूँ खुद ही, ठीक है। रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, किसी बुक में सिर्फ रिलेटिव दिया होगा आपको, कहीं पे सिर्फ एडजेक्टिव दिया होगा, कहीं पे दोनों अलग अलग दिए होंगे। मैं एक साथ करवा रही हूँ क्योंकि सिमिलर मीनिंग ही है, ठीक है, आप एक जैसे तरीके से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी भी नाउन के बारे में या किसी भी प्रोनाउन के बारे में आपको कुछ बताए। इट कैन बी क्वालिटी, इट कैन बी नंबर, या कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपको किसी के नाम के बारे में, या फिर नाम की जगह जो हम लगाते हैं ही, शी, इट, दे, वी, ये सब चीजों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा आपको सेंटेंस में बताए ना, वो होता है एडजेक्टिव, ठीक है। सिमिलरली रिलेटिव भी। तो जो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस आपको सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको बता रहा होगा, वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। जैसे देखो क्या बोला है, द कार दैट इज पार्क्ड इन द ड्राइववे इज माइन, दैट इज कार इन द ड्राइववे, ये हमारा है एक क्लॉज, ठीक है। दैट इज कार दैट इज पार्क्ड इन द ड्राइववे, ये हो गया क्लॉज। अब मैं आपको पूछूं कि बताओ ये कौन सा क्लॉज है, ये जो अंडरलाइन मैंने किया ये कौन सा क्लॉज है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखो क्या बोला, दैट इज पार्क्ड इन द ड्राइववे, किसके बारे में लिखा हुआ है, ये क्या पार्क हुआ ड्राइववे में, कार। कार क्या हो गया, एक नाउन हो गया। तो ये वाला पार्ट ऑफ सेंटेंस आपको इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये आपका कौन सा क्लॉज हुआ स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव क्लॉज। और वी कैन से रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज कौन सा होता है, जो जनरली किससे शुरू होता है, दैट, हु, whom, which, जो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उनसे शुरू होता है। तो सिमिलरली हमारा एडजेक्टिव क्लॉज भी होता है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लॉज। इसकी और एग्जांपल्स करेंगे हम अभी आगे लेक्चर में। उसके बाद आता है एडवर्ब क्लॉज। अब सुनना सब लोग जरा ध्यान से, पहले तो पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो आपको किसके बारे में बताते हैं, वर्ब के बारे में बताते हैं, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं, या फिर एडवर्ब इटसेल्फ, एडवर्ब के बारे में ही हमें बता देते हैं, वो होते हैं एडवर्ब्स, ठीक है। तो इसी तरह से वो पार्ट ऑफ सेंटेंस जो आपको एक्शन के बारे में बताए, एक्शन के बारे में क्या बताए, एक्शन कहाँ हुआ, मतलब एक्शन कब हुआ, टाइम क्या था, एक्शन की प्लेस क्या थी, कहाँ हुआ, या फिर कैसे हुआ, मैनर क्या था, किस तरीके से हुआ कोई पर्टिकुलर एक्शन, तो वो आपका हो गया एडवर्ब क्लॉज। सिमिलरली तारीफ हुई, कितनी ज्यादा हुई, कितनी कम हुई, जैसे मैं बोलूं वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, और कितना ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, इस तरीके से।
ठीक है। जनरली आपको वर्ब वाले पे ही क्वेश्चन आएगा। अब जैसे मैंने बताया कि अगर ये हमें टाइम बताता है, किसी एक्शन का टाइम बताता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है। अगर प्लेस बताए तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। मैनर बताए, मैनर मतलब तरीका, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, he left the house before the rain started। if I underline this particular sentence, part of sentence, तो मैं आपको बोलूँ ये कौन सा क्लॉज है, तो बोला he left the house when, कब, कब घर छोड़ा, बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन स्टार्ट होने से पहले। तो यहाँ पर कौन सा क्लॉज हो गया, ये एडवर्ब क्लॉज हो गया, जो बता रहा है कि घर कब छोड़ा, व्हेन। देखो जब आपको ऐसे वर्ड्स आते हैं, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अनटिल, एज सून एज, व्हेनेवर, वो आपके एडवर्बियल क्लॉज होते हैं। हिंट है ये आपके लिए। नेक्स्ट आ जाओ प्लेस। प्लेस ऑब्वियसली हमें बताएगा वेयर। शी लुक्ड वेयर शी हैड लॉस्ट हर कीज। अगर मैं ये पार्ट अंडरलाइन करके दे दूं, वेयर शी हैड लॉस्ट हर कीज, कहाँ देखा, जहां पे कीज खोई थी, तो वो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ क्लॉज ऑफ प्लेस हो गया। हाउ, शी डांस्ड एज इफ शी वर फ्लोटिंग, उसने डांस किया, कैसे किया, जैसे कि वो फ्लोट कर रही है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर हो गया आपका। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। एक नाउन क्लॉज पढ़ने से पहले मैं आपको कंडीशनल क्लॉज के बारे में बता रही हूँ। कंडीशनल क्लॉज कई बार आपको सेपरेटली भी सेंटेंस में दिया होगा, अदरवाइज कंडीशनल क्लॉज जो है वो भी एडवर्बियल क्लॉज का ही एक टाइप माना जाता है, या कई बार हमें अलग से भी ऑप्शन में दिया होता है तो हम अलग से चूज करते हैं। ठीक है। जब किसी एक्शन के लिए कंडीशन दी हो तो वो कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, कंडीशनल क्लॉज हो जाती है। आई हैव सीन, इफ आई हैव सीन यू आई वुड हैव कॉल्ड यू। आई वुड हैव कॉल्ड यू, कब या किस कंडीशन पे, अगर मैंने तुम्हें देखा होगा। तो ये जो कंडीशन दी होती है ये क्या हो जाता है आपका कंडीशनल क्लॉज। कंडीशन के लिए इफ हो सकता है, एज इफ हो सकता है ना, ये सारी चीजें आपके लिए हो, इन केस हो सकता है, यस। तो ये हो गया आपकी कंडीशन दी हुई। एट लास्ट वी हैव नाउन क्लॉज एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग वन। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यहाँ होती है। नाउन, नाउन क्लॉज, देखो नाउन क्या होता है, नाउन नेम होता है किसी भी चीज का, और नाउन एक सेंटेंस में क्या हो सकता है, या तो सब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस का, या तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। अब ये मत बोलना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है एक नाउन। तो वो पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक वैसा क्लॉज जो सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करे, वो नाउन क्लॉज होता है। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बता देती हूँ, जब भी आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस किसका आंसर दे, व्हाट का आंसर दे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। व्हाट ही सेड सरप्राइज्ड एवरीवन। अब ये वाला पार्ट अंडरलाइन कर दूं और मैं बोलूं व्हाट ही सेड क्या है इसमें, तो ये एक नाउन क्लॉज है। सबको सरप्राइज कर दिया, क्या सबको सरप्राइज कर गया, जो उसने कहा, व्हाट ही सेड, तो वो हो गया आपका नाउन क्लॉज। अगर अभी भी किसी को लगता है कि ये डाउट है, हमें क्लियर नहीं हुआ, तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स एंड बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस आपको एक बार कोऑर्डिनेट क्लॉज बता दूं। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है जहां पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है, जहां पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो हैं वो आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन होते हैं या कंबाइन होते हैं वाया दिस व्हाट वी से कंजंक्शन। कंजंक्शंस के थ्रू जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ज्वाइन होते हैं उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। और कंजंक्शंस क्या होते हैं, एंड, और, एंड नॉट, ईदर और, ये सारे वाले होते हैं कंडीशनल क्लॉजेस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ही इंजॉयज प्लेइंग द पियानो, ही और इंजॉय सब्जेक्ट और वर्ब एक क्लॉज हो गया। शी प्रेफर सिंगिंग, शी और प्रेफर्स दूसरा क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब है ना। और ये दोनों क्लॉजेस ज्वाइन किसने किए, एंड ने। तो एक ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, एक ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इसको ज्वाइन किससे कर दिया, एंड से। तो ये क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। सो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज। बोला है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज। कहां से आइडेंटिफाई करना है, जो आपको अंडरलाइन या फिर क्वेश्चन आपको बोल्ड दिया होगा। ही शैल गो वेयर हियर मदर गोज, वो वहां जाएगा जहां उसकी मदर जाएगी।
वेयर किसके लिए होता है, मैंने आपको अभी बताया क्लास में, प्लेस के लिए। कौन सी प्लेस के लिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो यहाँ पे हमको स्पेसिफाई तो नहीं किया है कि ऑफ प्लेस है, बट आंसर इज एडवर्ब क्लॉज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज। ही क्राइड एज इफ ही वर इन अ डीप स्लीप। वो ऐसे रोया जैसे कि वो डीप स्लीप में हो। अब ये कौन सा वाला क्लॉज हो गया, एज इफ दिया है यहाँ पे। ही क्राइड एज इफ ही वर इन अ डीप पेन। वो ऐसे रोया जैसे वो बेक पेन में हो। ही क्राइड हाउ, अब वो रोया कैसे रोया, जैसे कि वो एक डीप पेन में हो। अब हाउ का आंसर कौन करता है, इट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। बताया मैंने अभी आपको जब हमने डिस्क्रिप्शन किया सारा। हियर इट इज, ये देखो हाउ, है ना। तो ये क्या होगा आपका, यहाँ से आपका आंसर होगा इट इज एडवर्ब क्लॉज। कई स्टूडेंट्स कहेंगे कंडीशनल क्लॉज, बट कंडीशनल से ज्यादा ये क्या है, आप लोगों को बता रहा है कैसे। ठीक है, कंडीशन नहीं दे रहा है, बता रहा है कि रोया कैसे रोया, जैसे कि बहुत पेन में होता है। तो हाउ का आंसर दे तो एडवर्ब क्लॉज, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक अनदर टाइप का क्वेश्चन है, बोला है कि अप्रोप्रिएट क्लॉज देखो इसमें से क्या होना चाहिए। द डॉक्टर सजेस्टेड। अब सजेस्टेड बोला है तो ये चीज हम लोग समझ जाएंगे कि पास्ट में होगा क्योंकि सेकंड फॉर्म है। तो या बी में देखो फर्स्ट फॉर्म दिया नहीं लगेगा। विल है, विल पास्ट में क्या करेगा, वुड होता तो बात अलग थी, सी भी नहीं लगेगा। दैट स्मोकिंग इज गिवन अप, इज ऑल्सो प्रेजेंट, नहीं लगेगा। ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट आई गेव अप स्मोकिंग, ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। समझ आ रहा है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। Where is the cheese which was in the fridge? Name the clause of the bold line part. ये जो underlined part है आपको बताना है कि ये कौन सा clause है। Relative clause, adverbial clause, adjective clause, noun clause. Which clause is this? Where is the cheese which was in the fridge? चीज कहाँ है, ये हो गया चीज, चीज क्या हो गया, नाउन हो गया। और कौन सा वाला चीज, जो फ्रिज में था, नाउन। और कौन सा नाउन, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दे रही आ रही है, जो फ्रिज में पड़ा था या जो फ्रिज में था। तो नाउन के बारे में जो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, वेदर इट इज आस्किंग क्वेश्चन, वो क्या होगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पे ये रिलेटिव भी हो सकता है, ये ऑप्शंस में गलती होगी क्योंकि विच, हु, हुम वाले रिलेटिव भी होते हैं। मे बी मेरे को टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, ये दोनों ही आ सकते हैं। आपको दोनों एक साथ नहीं आएंगे अगर आंसर होगा हमारा ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ही न्यू वाज क्लियर टू ऑल। हियर व्हाट ही न्यू इज, सबको क्लियर था। क्या क्लियर था, व्हाट वाज क्लियर टू ऑल, जो उसको पता था। व्हाट का आंसर कौन दे रहा है, ये। और मैंने आपको पहले ही बताया जब भी व्हाट का आंसर मिले वो कौन सा क्लॉज होगा आपका, नाउन क्लॉज होगा। तो आंसर क्या निकल के आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। Globally, what we are experiencing is that English is replacing other languages. हम experience कर रहे हैं कि English other languages को क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है। तो अगेन ग्लोबली व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग, हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगेन व्हाट। तो जब व्हाट का आंसर मिल रहा है तो कौन सा क्लॉज होगा, इट इज वेरी वेरी क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। बताइए कौन सा क्लॉज है, इज इट नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्बियल या प्रेपोजिशनल। प्रेपोजिशनल क्लॉज जैसा कुछ नहीं होता है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि क्लॉज वो होता है जहां पे क्या दिया हो आपको, सब्जेक्ट और वर्ब दिया हो। तो प्रेपोजिशनल क्लॉज जैसा कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत होना इसको देख के। अब यहाँ पे पीपल क्या हो गया स्टूडेंट्स, नाउन हो गया। और नाउन, कौन से नाउन, जो अपना डेप्ट पे करते हैं। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि जो अपने डेप्ट्स को पे करते हैं। तो ये क्या हुआ, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना इज एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following contains coordinate clause? चार ऑप्शन है, बताओ इनमें से coordinate clause कौन सा है। तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया coordinate clause कौन सा clause होता है, जो दो independent clauses को using a conjunction combine करता है। ठीक है, कोई भी conjunction हो सकती है, it can be and, it can be or, it can be nor, कुछ भी हो सकता है, कोई भी conjunction हो सकती है।
तो यहाँ पर कंजंक्शन कहाँ पर यूज्ड है ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो वी कैन क्लियरली सी ऑप्शन नंबर ए में। टॉम हिट द बॉल, ये एक क्लॉज हो गया। ही कुडंट क्लियर द फेंस, ये दूसरा क्लॉज हो गया। दो क्लॉजेज हैं एंड कंजंक्शन से ज्वाइन हुए, तो इट इज द कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। यू मे सिट, कहां पर, किधर, प्लेस, एक्शन कर सकते हो, कहां कर सकते हो, वेयर एवर यू लाइक। तो जब प्लेस होता है तो वो कौन सा क्लॉज होता है, इट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, राइट। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। I think you have made a mistake. Is it adverb clause, noun clause, principal clause, conditional clause? You have made a mistake. क्या होना चाहिए, जरा सोचो ध्यान से और बताओ। अब देखो आई थिंक बोला है, आई थिंक क्या सोच रहा हूं मैं, क्या सोचता हूँ, आई थिंक व्हाट, मैं ये सोचता हूँ कि दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुमने एक गलती की है। व्हाट का आंसर कौन सा क्लॉज दे रहा है, ये वाला क्लॉज दे रहा है। तो जब व्हाट का आंसर मिलता है तो ऑप्शन नंबर बी नाउन क्लॉज होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कोऑर्डिनेट क्लॉजेस आर देयर इन द सेंटेंस। हाउ मेनी कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, कोऑर्डिनेट क्लॉज तो एक ही क्वेश्चन गलत है। हाउ मेनी क्लॉजेस आर देयर इन द सेंटेंस, ये होना चाहिए। इस सेंटेंस में कितने क्लॉजेस हैं, आपको ये होना चाहिए। कोऑर्डिनेट क्लॉज तो एक ही है, ठीक है। चलो सिंपल सेंटेंसेस, हाउ मेनी क्लॉजेस आर देयर इन द सेंटेंस। तो देखो एक सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स हो गया, क्या हमारा वर्ब हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब, दिस इज क्लॉज 1। फिर बट हो गया कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए। और मेरी प्रेफर, ये हो गया क्लॉज 2, हॉट डॉग्स। तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर, क्लॉज 1 क्लॉज 2। हाउ मेनी क्लॉजेस आर देयर, 2 क्लॉजेस आर देयर, तो ऑप्शन नंबर 2। और ये क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज कंजंक्शन से ज्वाइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, do not interrupt while I am doing my work. Is it pronoun clause, noun clause, conditional clause, adverb clause? सोचिए और बताइए। अब ऑप्शन नंबर ए सीधा एलिमिनेट कर लो, प्रोनाउन क्लॉज जैसा कुछ नहीं होता, ठीक। हाँ, डोंट इंटरप्ट while I am doing my work. Do not interrupt कब, कब इंटरप्ट ना करूं, जब मैं अपना काम कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया, टाइम बताया है कि मुझे इस टाइम पर इंटरप्ट ना करो, तो ये क्या हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स भी यहाँ पर दिए हैं, तो ये फाइल तो सबको मिलेगा ही ऐप पर। ये देखो व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अनटिल, ये आपको टाइम बताते हैं, एडवर्ब क्लॉज। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर बोला है फाइंड द एडवर्ब क्लॉज। शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट स्टैंड। आपको क्या बताना है यहाँ पर, एडवर्ब क्लॉज बताना है। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने एडवर्ब क्लॉज आपको क्या बताया, टाइम होता है, प्लेस होता है, मैनर होती है, कंडीशन होता है, इसी तरीके से एक रीजन भी होता है कि कोई एक्शन हुआ, क्यों हुआ। तो जब आपको दिखे बिकॉज, एज, दैट, ये सारी चीजें दिखे ना, किसी चीज का रीजन दिया हो, कारण दिया हो, तो उसके लिए वो भी क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन होता है। शी इज सो टायर्ड, वो इतनी टायर्ड थी कि वो खड़ी नहीं हो सकती थी। रीजन है इस चीज का, कॉज दिया है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो दैट शी कैन नॉट स्टैंड, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। 14, आफ्टर दे सेट अप द टेंट दे बिल्ट अ फायर। अब ये कौन सा है, देखो चारों के चारों आपको एडवर्ब दिए हैं, दैट मींस इट इज एन एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब में कौन सा वाला क्लॉज आता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। दे बिल्ट अ फायर, व्हेन, कब उन्होंने फायर बिल्ट किया, आफ्टर दे सेट अप द टेंट। तो मतलब क्या बताया यहाँ पे, टाइम बताया है। इट्स क्लियर दैट टाइम इज मेंशन, तो ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ब्रिंग माई फोन वेयर एवर आई गो। मैं अपना फोन लेके जाता हूँ कहाँ, कहाँ, वेयर एवर आई गो, जहां भी मैं जाता हूँ। प्लेस बताइए, तो ये क्या हो गया आपका, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन और टाइम, तो इट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए और बताइए क्या आंसर होना चाहिए। पैट्रिक कैन स्पीक फ्रेंच एज वेल एज आई कैन। चलो ये करो, इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताती हूँ। देखो पहले गेस करो इसका आंसर क्या होना चाहिए।
इतना तो समझ में आ गया फ्रॉम ऑप्शंस की एडवर्ब क्लॉज है। अब कौन सा है? कैन स्पीक फ्रेंच और मैं भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो तरीका भी नहीं बताया, प्लेस भी नहीं बताई और रीजन भी नहीं बताया। ये क्या किया? कंपैरिजन किया कि वो फ्रेंच बोल सकता है और मैं भी बोल सकता हूँ, तो दिस इज कंपैरिजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक्शन के बारे में कुछ भी हो, किसी के एक्शन का कंपैरिजन हो, एक्शन के लिए कोई काज या रीजन दिया हो, एक्शन के लिए जगह दी हो, एक्शन के लिए तरीका बताया हो, या एक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि कोई कंडीशन दी हो, तो वो हमेशा ही आपका एडवर्ब क्लॉज होगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। डेविड विल हियर एट 2 o'clock इफ ही गेट्स द नेक्स्ट ट्रेन। इफ ही गेट्स द नेक्स्ट ट्रेन, वो यहाँ होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है? अगर उसको नेक्स्ट ट्रेन मिलती है तो जब कंडीशन दी है तो इट इज क्लियरली कंडीशनल क्लॉज। ठीक है, अगर हमारे पास क्लियरली ऑप्शन में होता कि कंडीशनल क्लॉज तो हम ये चूज करते। यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन बोला है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। सही। चलो क्वेश्चन 18 देखो। द स्टूडेंट हु सिट्स इन द बैक ऑफ द रूम आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। देखिए क्या होगा? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फिर प्रेपोजिशनल। मैंने आपको पहले बताया प्रेपोजिशनल क्लॉज कुछ नहीं होता है। अंडरलाइन पार्ट क्या है? हु सिट्स इन द बैक ऑफ द रूम। कौन बैठता है बैक ऑफ द रूम में? स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दी? वो जो बैक ऑफ द रूम में बैठता है, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल पार्ट ऑफ सेंटेंस या सुटेबल क्लॉज से आपको कंप्लीट करना है। आई हैड टू फिक्स माई प्रिंटर। ऑप्शंस देखो। विच आई बॉट लेस देन अ ईयर अगो, आई बॉट लेस देन अ ईयर अगो, whom I bought less than a year ago, which I am buying less than a year ago। अब देखो I bought डायरेक्टली नहीं आ सकता, there has to be some relative word, आपके लिए पास कोई वर्ड होना चाहिए। और जनरली हम प्रिंटर के लिए क्या लगाते हैं? विच ही लगाते हैं। whom हम पर्सन के लिए लगाते हैं, सी भी एलिमिनेट हो गया। अब विच वाले हमारे पास दो ऑप्शन दिखे। तो जो मैं एक साल पहले खरीद रहा था, ऐसा नहीं होगा ना, जो मैंने एक साल पहले खरीदा था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच आई बॉट लेस देन अ ईयर अगो, ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। अगेन ब्लैंक फिल करना है, सेंटेंस कंप्लीट करना है। द हिपोथेसिस डैश वाज रिजेक्टेड। अब देखो यहाँ पे whom बोला है। अब इसके लिए ये लिविंग तो नहीं है, तो whom नहीं लगेगा, एलिमिनेट कर दो। विच वाले चेक करते हैं। विच आई टेस्टेड थ्रू आउट द रिसर्च वॉज रिजेक्टेड, विच आई वॉज टेस्टेड। आई वॉज टेस्टेड नहीं होना चाहिए, आई वॉज टेस्टिंग होता तो बात अलग थी। टेस्टेड नहीं होगा, तो बी इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। ऑप्शन नंबर ए इज एक्यूरेट। विच आई टेस्टेड थ्रू आउट द रिसर्च वॉज रिजेक्टेड, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ठीक है एवरीबॉडी, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके क्लॉज पे। क्लॉज पे हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस करे। एक तो नंबर ऑफ क्लॉज फाइंड आउट करने का, है ना, एक टाइप ऑफ क्लॉज फाइंड आउट करने का, और तीसरा जो अभी क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में हमने किया, इट इज फॉर सेंटेंस कंप्लीशन। क्लॉज से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसके बाहर कोई क्वेश्चन बनता नहीं है क्लॉज से। ठीक है, तो सारी टाइप्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना और इसकी प्रैक्टिस करना। किसी को कोई भी डाउट फिर भी आएगा क्वेश्चंस में, तो यू कैन आस्क एनी टाइम। ऑलराइट एवरीबॉडी, टेक केयर।